इंडियन ऑटो इंडस्ट्री दुनिया की टोटल इंडस्ट्री का $222 बिलियन का शेयर रन करती है और 2028 तक इस इंडस्ट्री को 15 लाख करोड़ तक बढ़ाना प्रोजेक्टेड कर रखा है। इस इंडस्ट्री में आधुनिकता के साथ आप लोग तो जानते हैं कि आने वाला टाइम ईवी कार्स का होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स कुछ ही डिकेड्स के बाकी रह गए हैं। इसलिए भारत की ऑटो इंडस्ट्री में चाइना की BYD ने घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा उनके वेंचर को मंजूरी ना मिलने पर BYD ने $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से सेटअप किया जा रहा प्लांट का प्लान ड्रॉप कर दिया, जिस वजह से अब कंपनी को अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा। क्योंकि इससे पहले भी चाइनीज कंपनीज भारत की 2 व्हीलर मार्केट में इंसेंटिव लेने के लिए गलत तरीके से डीलिंग कर रही थी, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए अभी के लिए BYD के प्लान को मंजूरी देने से मना कर दिया गया है। इसी बात का फायदा अब ताइवान उठाने जा रहा है और अपने ईवी मेजर प्लेयर को भारतीय मार्केट में उतारने जा रहा है, ताकि 2029 तक जब यह भारतीय मार्केट $114 बिलियन की ईवी ऑटो इंडस्ट्री को कवर कर लेगी, तो ताइवान भी इसका एक बड़ा पार्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर आ रही है कि भारत की ईवी इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए फॉक्सकॉन इंडिया की 2 बड़ी कंपनी के साथ जुड़कर नया प्लांट सेटअप करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक नहीं बल्कि 2 स्टेट्स को फॉक्सकॉन कंसीडर कर रही है। फॉक्सकॉन की एक्सपर्टीज की बात करें तो कंपनी 1974 से ताइवान में सिचुएटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करती आ रही है। लेटर ऑन 1988 में IBM पर्सनल कंप्यूटर 5150 की असेंबली के बाद फॉक्सकॉन ग्लोबल लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर फेमस हो गई, जो कि करंट टाइम पे एप्पल, डेल, HP और सोनी के इलेक्ट्रॉनिक्स की असेंबली का काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल की लहर के साथ अब कंपनी दूसरी कंपनियों से जुड़कर ईवी प्लांट सेटअप करने की प्लानिंग कर रही है और ऑटोमोबाइल मार्केट का मेजर हब अपने देश भारत को कैसे पीछे छोड़ सकती है। आपको बता दें कि इसी एम के साथ फॉक्सकॉन भारत की 2 स्टेट्स तेलंगाना और तमिलनाडु को चूज कर रही है, जिसके लिए हायर अथॉरिटी से भी बातचीत शुरू हो चुकी है। तेलंगाना में फॉक्सकॉन इस प्रोजेक्ट के अलावा एक और प्लांट लगा रही है, जो कि $500 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से सेटअप किया जाएगा। और अच्छी बात तो ये है कि इस प्लांट की कंस्ट्रक्शन का काम भी मई 2023 में शुरू हो गया था और रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी इस प्लांट को 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ऑपरेशनल भी कर देगी। अब वापस आते हैं आज की खबर पर। यह ताइवानी कंपनी 2025 तक पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट का 5% सेल्स शेयर निकालना चाहती है, जिसके लिए कंपनी ने 2025 तक का 5 से 7 लाख EVs डिलीवर करने का टारगेट सेट किया है। मजे की बात सुनिए, भारत से पहले कंपनी अमेरिका की ईवी इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाने शुरू कर चुकी है और अमेरिका की ओहायो स्टेट में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए लैंड एक्वायरिंग का काम भी पूरा हो चुका है, जिसमें कंपनी ने 230 मिलियन की इन्वेस्टमेंट केवल जमीन एक्वायरिंग पर स्पेंड करी है, जो कि लगभग सालाना 5 से 6 लाख व्हीकल्स बनाकर तैयार करने की कैपेसिटी रखती होगी। ऐसा नहीं है कि यह फॉक्सकॉन कंपनी ईवी इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इससे पहले फॉक्सकॉन कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की असेंबली का काम भी करती आ रही है। और रही बात भारत की, तो फॉक्सकॉन भारत में केवल एप्पल के कंपोनेंट्स ही बनाकर तैयार नहीं कर रही, बल्कि 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी 2015 से तैयार करती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, फॉक्सकॉन की भारतीय सब्सिडी भारत FIH द्वारा यह काम पूरा किया जा रहा है और कंपनी इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाकर ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी को डिलीवर करती है।